तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। बज रहा है रात का 12 और हम आपका सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न समझाने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 में इंग्लिश लिटरेचर। यदि आपने लिया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि पूरा सेमेस्टर मैं आपको हिंदी के मीनिंग के साथ में समझाऊँगा। तो इसके लिए जुड़े रहिए अंत तक, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस है आपका। इसका पैटर्न समझ लेते हैं। सिलेबस पैटर्न लगभग एक ही होता है, ठीक है, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट दिया हुआ है आपका इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन को समझना। जो अनुवाद होते हैं उनका हमें इंट्रोड्यूस करना है, समझना है। कैसे समझना है? ये ब्रीफ स्टोरी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। इनकी जो हमारा अपना भारतीय कंट्री इंडियन है, इंडियन कंट्री के हम लोग रहने वाले हैं। भारत में किस तरीके से सोसाइटी में हम लोग आपस में तर्कबात करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उस पर डिपेंड आपके लिए इस यूनिट में ट्रांसलेशन से संबंधित आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझना होगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके सेंटेंस वाइज होंगे। कुछ सेंटेंस आपके दिए होंगे हिंदी में और कुछ सेंटेंस दिए होंगे आपके इंग्लिश में। तो इंग्लिश की हिंदी में पूछेगा और हिंदी का सेंटेंस होगा तो उसकी इंग्लिश में इसको पूछेगा कन्वर्ट करके। ठीक है, 12 रात का बज रहा है, सुस्ती बहुत आ रही है। आप लोगों ने कमेंट किया है तो आपकी कमेंट का रिप्लाई देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा तो दायित्व बनता है और ड्यूटी भी यही है। और जो व्यक्ति ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों लेके चलता है वो कभी मतलब असफल नहीं होता है। इनके सक्सेस टेन्योर समय के रहते वो सफल ज़रूर होगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सुझाव देने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट है लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। तो लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है, तो इन दोनों को भी हम समझेंगे। बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, चैनल पर जाकर अपनी प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। इस वीडियो में 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हम पेश कर देंगे। डिस्क्रिप्शन से आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यूनिट सेकंड है हमारा। सेकंड यूनिट में लिखा हुआ है यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो होता है हमारा, उसके लिए हमने कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, यानी टूल का मतलब तरीका, कौन कौन से ट्रांसलेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर है, मोबाइल ट्रांसलेशन है, सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट विद डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलेशन। यानी हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस फॉर यूजिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन यूज़ करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सॉफ्टवेयर हो जाए कुछ। ठीक है, एंड बाकी बहुत सारी कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। तो यूनिट थर्ड है आपका। यूनिट थर्ड में समझना है हमने, क्या समझना है आपको। यूनिट थर्ड में दिया हुआ है कि आपका, जैसा कि आपको इसका नाम से आप समझ रहे होंगे कि इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। जो हमारा इंडियन लिटरेचर है, भारत का जो लिटरेचर है, उसको क्या किया गया है, उसको ट्रांसलेशन किया गया है। किस में? इंग्लिश में किया गया है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ आपका यूनिट थर्ड है। थर्ड यूनिट में आपके 2 राइटर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर एंड अमृता प्रीतम पिंजर। तो यूनिट थर्ड आपका ये कहता है, आप रविंद्रनाथ टैगोर का जो आर्टिकल है, जो ऐसे है, द होम एंड द वर्ल्ड, ये इनका आर्टिकल है। इसमें ट्रांसलेशन सुरेंद्रनाथ टैगोर, इसको ट्रांसलेट किया गया है सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। किसमें? इंग्लिश में।
ठीक है, लिखा है कि इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, जो भारतीय साहित्य हमारा है, राइटर जो हमारे भारतीय पोइट हैं, इंडियन पोइट जो हैं, राइटर हैं, उन्हीं के जो राइटर, जो उनका लेख है, जो उनकी पोएम हैं, निबंध हैं या फिर शॉर्ट स्टोरी हैं, उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं को हमें स्टडी करना है। तो पहला इसमें यूनिट 3 में 2 पॉइंट हैं, रविंद्रनाथ टैगोर एंड अमृता प्रीतम। तो फ़िलहाल में आप लोग अपने कॉलेज वालों से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अमृता प्रीतम के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया है और चैनल पर अपलोड भी किया है। ठीक है, तो इनके लिए आपको पढ़ना है। तो अमृता प्रीतम का एक आर्टिकल है पिंजर। ठीक है, इसके लिए इंग्लिश नाम दिया गया है द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज़, और ये ट्रांसलेट किया गया खुशवंत सिंह के द्वारा। ठीक है, इसको खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट किया है, न्यू दिल्ली तारा प्रेस 2009। कब किया है इसका ट्रांसलेशन हुआ है? खुशवंत सिंह के द्वारा। न्यू दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में प्रेस है तारा प्रेस नाम से, 2009 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका आ गया आप यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है आपका? इसमें जयशंकर प्रसाद हैं। 3rd में मैंने बताया कि आपको 2 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, दोनों में से आपको किसी एक को करना है, और मैंने यहाँ पर कराया है अमृता प्रीतम का पिंजर। ठीक है, और इसका पेपर जो है 90% आपका एग्ज़ाम पेपर में आया है लास्ट ईयर, उसका सलूशन भी इसी में अपलोड हुआ है। ठीक है, वो अपलोडेड है, उसको जरूर देखिएगा यदि आप लोग बेहतरीन मार्किंग प्राप्त करना चाहते हैं तो। यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में आपकी पोइट्री है। ठीक है, यूनिट 3 में क्या था? लिटरेचर था। इसमें लिटरेचर है, तो लिटरेचर कैसा था? ये लिटरेचर था आपका स्टोरी टाइप, मतलब कि निबंध के टाइप का। यूनिट 4 पोइट्री टाइप में है। तो पोइट्री में जयशंकर प्रसाद का आंसू है। ठीक है, जिसको नाम दिया गया है द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो इसी बेस पे आएंगे। ठीक है, बेहतरीन डीपली स्टडी करनी है तो आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ से हेमेंद्र सिंह लर्निंग ऐप है, हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स लर्निंग ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ मैंने सब कुछ सीक्वेंस बात समझाया है एडवांस स्टडी के लिए। तो यहाँ पर जो द गार्डन ऑफ लोनलीनेस है, इसको ट्रांसलेट किया है चार्ल्स S.J. वाइट। ठीक है, दिल्ली से हुआ है, मोतीलाल बनारसीदास नाम से प्रेस है, जो कि 2006 में ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का आंसू जो है वो मैंने पढ़ाया है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसी में एक और हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी हैं, देखिए दोनों में से किसी आपको एक को स्टडी करना है, चाहे आप जयशंकर प्रसाद को स्टडी कर लीजिए या फिर कबीरदास जी को स्टडी कर लीजिए, दोनों में से एक लोगों को करना है। ठीक है, लिखा है द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर 1994। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इंग्लिश में लिखा है 1994 में। वॉल्यूम 1 E.D. सीजर कुमारदास साहित्य अकेडमी वर्सेस 1-2। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। यूनिट आ गया आपका 5। यूनिट 5 में क्या है? यूनिट 5 में है शॉर्ट फिक्शन। ठीक है, शॉर्ट फिक्शन है, इसमें भीष्म साहनी है, महादेवी श्वेता हैं। अब इसमें आपको दोनों को स्टडी करना है। महादेवी श्वेता जो हैं उनकी है द हंट स्टोरी है, भीष्म साहनी की है अमृतसर आ गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये मैंने कराया है, चैनल पर अपलोड है, आप देखिए जाके, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जितना हो सके अधिक से अधिक। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि इस चैनल पर पढ़ाया गया इंग्लिश का कोर्स सेमेस्टर 4 में 100% आपका एग्ज़ाम में आया था लास्ट ईयर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, निरंतर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और
बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि आप लोग बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए भी सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हमारा जो 4 घंटे का वॉचिंग टाइम है वो पूरा हो जाए। लिंक इसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिससे सारे वीडियो आप एक ही जगह से आप वॉच कर सकते हो। महादेवी, महाश्वेता देवी, इनका हंट स्टोरी है, ये भी पढ़ाया है हमने, तो ये भी अपलोड है। यूनिट नंबर है आपका है 6 यूनिट में क्या है, ड्रामा। यहाँ पर ड्रामा है। देखिए अब ये प्ले भी हमारे क्या हैं, इंडियन राइटर्स के प्ले हैं, जिसमें मोहन राकेश हैं, विजय तेंदुलकर हैं। ठीक है, विजय तेंदुलकर का कंदा नाम भी पढ़ाया है हमने, और मोहन राकेश का आधे अधूरे भी पढ़ाया है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे हमने पढ़ाए हैं। और क्वेश्चंस जो हैं आपके मल्टी चॉइस आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आंसर के रूप में 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको किसी एक को राइट के अकॉर्डिंग टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 7 और 8, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 7 और 8 को देखिए दिया है कि 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। एक पैसेज दिया होगा जो कि हिंदी से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया आपके लिए कि इसमें पैसेज भी हो सकता है, आपके लिए क्वेश्चंस भी दिए होंगे। लास्ट के 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसी बेस पर डिपेंड करेंगे कि आपका फर्स्ट में दिया होगा हिंदी में और उसका इंग्लिश दिया होगा ऑप्शन में, तो उसकी इंग्लिश को आपको हिंदी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है आंसर के लिए। और ठीक इसी प्रकार जो आपका यूनिट 8 है, यूनिट 8 में भी यही रहेगा, बट इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे यहाँ दिए हुए हिंदी टू इंग्लिश दिए, हिंदी टू इंग्लिश दिए, सेम। अब यहाँ क्या होगा, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड 1 स्टेंजा। ठीक है, पैसेज स्टेंजा दोनों ही दे सकते हैं वो एग्ज़ाम में, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो वो हिंदी से इंग्लिश में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और हिंदी का आपका इंग्लिश में आपका क्वेश्चन होगा, हिंदी में उसका मीनिंग दिया होगा, तो उस इंग्लिश के क्वेश्चन का मीनिंग आपको हिंदी में समझना होगा। इसके लिए मैंने आंसर की अपलोड की है, वो देखिए, और साथ ही जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा हम अपलोड कर देंगे, उसे भी देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको वीडियो पूरा वॉच करना है एंड तक। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट बचता है तो उसके लिए प्ले स्टोर पर चले जाइएगा, वहाँ से हमारा हेमंत सिंह लेक्चर्स लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको सब कुछ मैंने सीक्वेंस वाइज आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं रात के 12 बज रहे हैं, 12 बज के टाइम हो गया 30 मिनट, तो वीडियो करते हैं फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।